अभी मैं कल ही बाजार गई थी तो कुछ ज़रूरी सामान लेने, और जब बिल हाथ में आया तो सच मानिए एक पल के लिए हाथ काँप गया कि भगवान इस महीने का बजट कैसे बैलेंस होगा। तो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर न्यू ब्लॉग। तो सो गाइस, मैं हूँ देशिका। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग्स, जो कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मैं बनाई हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज की इस ब्लॉग को स्टार्ट करने वाली हूँ गाइस। तो सो गाइस, आज मैं कैमरे के सामने कोई रूटीन शेयर करने नहीं बैठी हूँ और ना ही कोई बड़ी बड़ी बातें करने आई हूँ। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी, जो शायद आप सबके दिल की भी बात होगी। सुबह उठो तो दूध की थैली से लेकर सब्जी के भाव, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ मिलता है। अभी मैं कल ही बाजार गई थी तो कुछ ज़रूरी सामान लेने, और जब गाइस बिल हाथ में आया तो सच मानिए एक पल के लिए हाथ काँप गए कि भगवान इस महीने का बजट कैसे बैलेंस होगा। ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस, उनके छोटे मोटे खर्चे, और सबसे बड़ी चिंता गाइस उनका आने वाला कल और उनका भविष्य। तो सो गाइस, अगर आपके घर में भी यही टेंशन चल रही है, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और समझ नहीं आ रहा है कि इस महंगाई में घर की गाड़ी कैसे खींचे, तो आज का यह पूरा वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज कोई दिखावा नहीं मैं कर रही हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आज हम और आप बैठकर दिल से बात करेंगे कि कैसे कम बजट में भी सिर उठाकर और सुकून से जिया जा सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा, शायद आपको इससे कोई बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। सो गाइस, आज की कड़वी सच्चाई और मिडिल क्लास का दर्द मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली का दर्द कैसा होता है गाइस। तो सो गाइस देखिए, आज के समय में प्रॉब्लम यह नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस देश का हर आम इंसान, हर माता पिता सुबह से रात तक खून पसीना एक कर रहा है। पापा बाहर धूप में पीस रहे हैं और माँ घर संभालते हुए पाई पाई बचा रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है इस दिखावे की आंधी दौड़ में। चारों तरफ सोशल मीडिया पर देखो तो ऐसा लगता है कि हर कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, रोज बाहर खा रहा है और परफेक्ट लाइफ जी रहा है। और जब हम अपने घर में देखते हैं, जहां राशन की लिस्ट बनाते वक्त एक एक रुपए का हिसाब लगाना पड़ता है, तो मन में एक घुटन सी होने लगती है। मैं गाइस आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या किसी की बड़ी गाड़ी देखकर या किसी का स्टेटस देखकर हमारा पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं गाइस। फिर हम क्यों इस बात का प्रेशर लेते हैं कि समाज क्या कहेगा? आज सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हम जैसे हैं, जितने साधन हमारे पास है, हमें उसी में वेस्ट करना है। और यकीन मानिएगा, इस कम संसाधन में भी जीना कोई कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी समझदारी की बात है गाइस। तो सो गाइस, मैं आपसे बात करूंगी कि प्रैक्टिकल समाधान क्या होना चाहिए, कम बजट में घर और किचन को कैसे संभालें। तो सो गाइस, अब बात आती है कि भाई बातें तो बहुत हो गई, पर प्रैक्टिकली क्या करें? घर तो चलाना ही है, तो चलिए मैं आपको वो 4 तरीके बताती हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में उतारे हैं और जिससे हमारे घर का बजट संभाला है। पहला नियम, चाहत और ज़रूरत का फ़र्क समझना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, जब बाजार जाते हैं हम तो मन ललचता है, यह भी ले लूँ वो भी ले लूँ। घर आकर देखते हैं तो आधी चीज़ें खराब हो जाती है। अब मैंने क्या किया है गाइस, महीनों की शुरुआत में एक पक्का बजट बनाती हूँ, और ग्रोसरी हो या कपड़े, क्या सच में इसकी अभी ज़रूरत है? यह सवाल खुद से पूछती हूँ कि यकीन मानिए इससे महीने का 20 से 30% खर्च ऐसे ही बच जाता है। तो सो गाइस, मैं आपको दूसरा नियम बताऊंगी कि स्मार्ट शॉपिंग और देसी जुगाड़ क्या होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर महंगी ब्रांडेड चीज़ ही अच्छी हो। हमारे देश की महिलाओं के पास जो देसी जुगाड़ और मैनेजमेंट की ताकत है ना गाइस, वो बड़े बड़े MBA वाले के पास भी नहीं है। घर के बचे हुए खाने से कई नई डिश बनाना, बिजली पानी की एक एक यूनिट बचाना, ये छोटी छोटी बचत मिलकर ही बड़ा समुंदर बनता है गाइस। तो सो गाइस, मैं आपको तीसरी नियम बताने वाली हूँ कि दिखावे के खर्चों पर ताला लगाना क्यों ज़रूरी है। शादियों में, बर्थडे पार्टियों में या लोगों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े या गिफ्ट्स खरीदने की होड़ छोड़ दीजिए। जो लोग आज आपकी हैसियत देखकर आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, कल आपके दिखावे पर भी ताली नहीं बजाएंगे। इसलिए अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाइए, चैन की नींद आएगी।
तो सो गाइस हम नंबर 4 में बात करेंगे कि बच्चों के हित और शिक्षा एवं संस्कार के लिए। अब आते हैं कि सबसे अहम हिस्से पर, हमारे बच्चे उनका भविष्य कैसा होगा। आज के माता पिता की सबसे बड़ी रेस यह है कि बच्चे को सबसे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, उसे आईपैड दिलाना है और उसकी हर जिद पूरी करनी है। तो सो गाइस ये जरूरी नहीं है, तो और उसकी हर जिद पूरी करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के बच्चे के पास है। नो गाइस, रुकिए जरा, सोचिए क्या बच्चे को महंगे खिलौने या ब्रांडेड जूते बनाने से उनका भविष्य सुधर जाएगा? नहीं, बच्चे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए वो है आपका वक्त, आपके सही संस्कार और पैसे की सही कीमत का ज्ञान। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ाने के साथ साथ कभी-कभी एक बात भी बताती हूँ, बेटा पैसे पेड़ नहीं उगाते, इसके पीछे तुम्हारे पापा की और मम्मी की बहुत बड़ी मेहनत होती है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं तो वो खुद ब खुद फिजूल खर्च बंद कर देते हैं गाइस। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है गाइस, ट्यूशन और स्कूलों पर अंधाधुंध पैसा बहाने के बजाय बच्चों को खुद से पढ़ाना सिखाइए। अगर आप पढ़े लिखे पेरेंट्स हो तो इंटरनेट पर आज इतनी फ्री और बेहतरीन एजुकेशन चीज़ें उपलब्ध है जिसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को ये सिखाइए कि डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी हुक और टैलेंट होता है। ये डिग्री तो ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन साथ में गाइस स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सो गाइस अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई है जिसे आप सभी अवगत ज़रूर होंगे कि आईफोन के लिए बच्चे का जो जिद है परिवार को ही ले डूबा है। तो गाइस अगर आप अपने बच्चे को ऐसे बनाइएगा जिद्दी, शुरू से हर ज़रूरत पूरा कीजिएगा तो वो यही खोजेगा। उसको जिस सिचुएशन में आप हो वो सिचुएशन को बता के चलना है गाइस। बिना बताए हुए ये काम अब चलने वाला ही नहीं है। बच्चों को ये चीज़ ज़रूर बताएगा गाइस कि मेरे पास क्या मजबूरी है, कैसा साधन है, कैसे पैसा आता है, ये सारा चीज़ उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग के एंड में यही बोलना चाहूँगी कि तो दोस्तों अब सीधी सी बात मैं कहूँगी कि महंगाई है, परेशानियां हैं, बजट भी हिचकोले खाता है, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नहीं डगमगाना चाहिए तो वो है हमारा हौसला और हमारे घर का सुकून। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, घर छोटा हो या किराए का, अगर घर के अंदर हंसी खुशी है, अपनों का साथ है और बच्चे संस्कार के साथ बड़े हो रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गरीब या असफल नहीं कह सकती है। हारिए मत गाइस, हिम्मत रखिए, आप अकेली नहीं हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं, हम सब साथ में हैं। हम खुद पर भरोसा रखिए, हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए। देखना बुरे दिन गुजर जाएंगे और अच्छे दिन जरूर आएंगे गाइस। अगर आज की ये बातें आपको दिल छू गई हो तो गाइस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार वालों के साथ शेयर करना जिसे इस वक्त इस हौसले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो सो गाइस नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप अपने घर का बजट संभालने के लिए कौन सा अच्छा तरीका अपनाती है। मैं आप कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए गाइस। तो सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग्स मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग फुल वॉच करें और बातों को अच्छी तरह से समझे गाइस। मैं ये रियल लाइफ जो भी सिचुएशंस होता है ना गाइस मेरे सामने क्रिएट, मैं उससे ही रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ गाइस। क्योंकि अब ये जो टाइम आ रहा है ना गाइस, ये गाड़ी दिखाना, घर में मैं ये की दाल चावल बनाना, ये सब बहुत ज़्यादा गाइस ओल्ड हो चुका है। अब मैं अपने लाइफ में जो भी मुझे प्रॉब्लम आसपास में समस्याएं दिखाई देती है गाइस, मैं उससे रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ। क्योंकि हर इंसान के प्रॉब्लम होता है लाइफ में गाइस और उसका समाधान चाहिए, उसको हौसला चाहिए। तो सो गाइस इसलिए मैं इस तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। तो अगर ये ब्लॉग मेरा बढ़ती महंगाई में कम बजट से घर कैसे चलाए, बच्चे के भविष्य और बचत का सही तरीका, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। बाय, राधे राधे गाइस।